जाग जाएगा तो हक मांगेगा, सोए इंसान को सुलाए रखिए, जिससे दब जाए कराहें घर की, कुछ न कुछ शोर मचाए रखिए। राजस्थान विधानसभा में इतना शोर मचा कि अब सन्नाटा है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने चुने हुए प्रतिनिधियों के व्यवहार से तंग आकर विधानसभा को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए कि लोकतंत्र दिवस के दिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। दरअसल हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पैसे को इस तरह से बर्बाद करते हैं, उस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए और सीपी जोशी ने बेहतरीन काम किया है। देखिए, सीपी जोशी के बारे में कहा जाता है कि विधानसभा का अध्यक्ष पद इनके लिए सबसे बेहतर है, लेकिन यह राजस्थान सरकार के लिए भी बेहतर है। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार के मंत्रियों को लग रहा है कि सीपी जोशी हमारे लिए समस्या पैदा करते रहते हैं, मगर सीपी जोशी जिस तरह से कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति हैं, साफगोई वाले व्यक्ति हैं, अगर सरकार में रहते तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्यादा परेशानी होती। इसीलिए कहते हैं कि अशोक गहलोत दूर की कौड़ी खेलते हैं। उन्होंने पहले ही पांव का कांटा निकाल लिया और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सीपी जोशी को बैठा दिया, क्योंकि वह रहते तो जोड़ तोड़ की राजनीति, कूटनीति की राजनीति वह इस तरह से नहीं झेल पाते और साफ साफ कुछ ऐसा कह जाते कि आज विधायक और मंत्री परेशान हैं, तब सरकार परेशान होती। सचिन पायलट तो छोड़ दीजिए, उससे काफी आगे निकल गए होते सीपी जोशी। इसीलिए अशोक गहलोत के लिए तो अच्छी बात है कि सीपी जोशी सरकार में नहीं है, मगर जनता के लिए और भी अच्छी बात है कि सीपी जोशी जैसे व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष हैं जो अनुशासन का डंडा चलाए रखते हैं। यह बात तो सबको पता है कि किस वजह से वह विधानसभा को स्थगित कर अपने कमरे में चले गए, मगर उसके बाद क्या हुआ यह भी कम दिलचस्प नहीं है। सबने कहा कि सीपी जोशी को मनाएगा कौन। तब मंत्री अर्जुन लाल बामणिया ने कहा कि संयम लोढ़ा को भेज दीजिए, वह ज्यादा घुसे रहते हैं। दरअसल संयम लोढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही थे, मगर पिछली सरकार में इतने हाशिए पर ढकेल दिए गए कि वह सीपी जोशी गुट में शामिल हो गए थे। तब दो ही गुट था, सीपी जोशी का गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट। उनसे भी बात नहीं बनी तो महिला विधायकों को भेजा गया कि क्या पता उनकी ममतामयी अपील का असर सीपी जोशी पर पड़ जाए, मगर सीपी जोशी इतनी आसानी से पिघलने वाले नहीं हैं। फिर तीनों मंत्री गए जो शोर शराबे के जिम्मेदार थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल। प्रताप सिंह को सीपी जोशी ने कहा कि चौड़ा रास्ता का चौराहा नहीं है जहां खड़े होकर आप भाषण देना शुरू कर दीजिए और जो मन वह बोलते जाइए। सदन नियम कानून से चलता है। उसके बाद उन्होंने प्रताप सिंह के ड्रेस कोड पर भी सवाल उठाया कि विधानसभा है, कुछ तो लिहाज रखिए, कुछ भी पहनकर चले आते हैं। बीच में गोविंद सिंह डोटासरा ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो सीपी जोशी ने उन्हें भी कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष अब बाहर होंगे, बाहर आपकी पार्टी है, यहां का अध्यक्ष मैं हूं और सदन कैसे चलेगा यह मैं तय करूंगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, अध्यक्ष जी मैं आपकी ही बातें कह रहा था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने कहा कि आप ही मास्टरमाइंड हो और आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इतना कुछ होने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लूंगा। सूत्रों के अनुसार शायद सीपी जोशी मान जाएं और विधानसभा फिर से बैठे, क्योंकि सरकार को महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं। यह सारी समस्या इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार हैं। बीमार तो वो 1.5-2 सालों से हैं। कुछ तो बीमारी है ही, कुछ राजनीतिक बीमारी भी है।
दरअसल इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं करना चाहते हैं, न ही किसी को सत्ता में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, जिसकी वजह से परेशानी है। बीमार केवल राजस्थान सरकार नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी बीमार है, जो अपना आयुर्वेदिक इलाज दूसरे के बगीचे में खोज रही है। कांग्रेस को लगता है कि कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर जैसे नेता कांग्रेस में आएंगे तो पार्टी का रिवाइवल होगा। यह हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस दूसरे के बगीचे से आम तोड़कर अचार डालना छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे मीठे आम कांग्रेस के पास हैं जिनका वह अचार डाल चुकी है। जो अचार नहीं डलवाना चाहते थे वह पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम जैसे नेता क्या इन नेताओं को आगे बढ़ने देंगे या फिर इनका भी अचार डाल देंगे? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मीठे आम कांग्रेस के पास हैं। मसलन सचिन पायलट जैसे नेता हैं जिनके पास चेहरा है, विचार है, पूरे देश में अपील है, मगर कांग्रेस उनका अचार ही तो डाल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेता उन्हें महज एक विधायक बनाकर छोड़े हुए हैं और कांग्रेस आलाकमान कुछ नहीं कर पा रही है, तो सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर का ये क्या करेंगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तय करना होगा कि उन्हें पार्टी को कैसे रिवाइव करना है। जो उनके पास स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को मजबूत करना है या फिर आयात करके नेताओं को उनका अचार डाल देना है। इतने दिन हो गए, 1.5 साल हो गए, राजस्थान की समस्या सुलझ ही नहीं रही है। राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका कांग्रेस आलाकमान तय नहीं कर पा रहा है, यह कहते हुए कि वह जनाधार वाले नेता हैं, वह हमारे सुपरस्टार हैं, वह हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो फिर वह जयपुर में बैठकर क्या कर रहे हैं? या तो उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी दे या फिर राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, वरना इस तरह से कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को लाकर भी वो उनका यही हाल करेंगे जो सचिन पायलट का कर रहे हैं। इनसे पहले उन्हें इन बुजुर्ग नेताओं से निजात पाना होगा जो कांग्रेस में यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, जो किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।